नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिन में सोना यानी कि दीवा स्वप्न आयुर्वेद में जिसे कहते हैं उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। कौन व्यक्ति ऐसे है जो दिन में सो सकते हैं, कौन ऐसे पर्सन है जिनको दिन में नहीं सोना चाहिए, सीजन के हिसाब से कब सोना चाहिए, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। जिस तरीके से आप नक्षत्र का इस YouTube चैनल जो है इस पे प्यार बरसा रहे हैं, इन सेम मैनर डॉक्टर शेफाली पंड्या नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसपे छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके उस अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करेंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने का कारण ये था कि बहुत सारे पेशेंट्स को जब मैं कहती हूँ कि आपने दोपहर में नहीं सोना है तो पेशेंट्स कहते हैं मैडम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो जॉब है ना वो नाइट शिफ्ट का है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का नाइट शिफ्ट का जॉब है वो लोग किस तरीके से सो सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में एक सिंपल नियम कहा गया है कि मान लीजिए कि आपको रात की नींद जो है वो 6 घंटे की कम से कम चाहिए है, पर आप जो है वो पूरी रात भर काम कर रहे हैं, फिर भी आप दिन के समय पे आपको रात को जो रिक्वायरमेंट है उसकी हाफ अमाउंट के आवर्स में ही सो सकते हैं। यानी कि आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही दिन में सो सकते हैं। वो भी कब? अधिकतर लोग जब काम पे जाते हैं तब नाइट शिफ्ट वालों की जॉब जो है पूरी हो जाती है, तो उन लोगों को उस समय पे सुबह का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जो कि ऐसा नाश्ता होना चाहिए कि आपका पेट भी भर दे और पचने में बहुत भारी भी ना हो। आप दूध पोहा ले सकते हैं, आप थोड़ा सा उपमा ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें लेके और आप सो सकते हैं। जब भी आपने कुछ खाया है उसके आधे घंटे के बाद सोइए और कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद आप एक साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने बहुत ही डिटेल में ये बताया हुआ है कि जो जीवन को जीने के लिए 3 मूल स्तंभ कहे हैं आयुर्वेद में, उसमें उन्होंने समावेश किया है निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य का। ठीक है, तो निद्रा के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है, पर हम अगर उसको शॉर्ट में समझते हैं तो मैं ये कहना पसंद करूँगी कि सोना अच्छा, बहुत ज़्यादा घंटों के लिए सोना ये सब ज़रूरी है, पर वो चीज़ है ना आपकी प्रकृति के हिसाब से चेंज होती है। अभी ये रहता है कि बहुत सारे टीनेजर्स के पेरेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है कि मैडम ये लोग तो 10 बजे तक सोए रहते हैं, अभी मोबाइल के चलते 1-1, 1:30 बजे तक लोग मोबाइल फ़ोन भी देते हैं, जिसको देखते हैं, जिसे आयुर्वेद बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आपका सोने का समय अभी अब अगर उसको अपन मॉडर्न वेज में थोड़ा चेंज करके देखते हैं तो भी फिलहाल आपको सोने का समय रात के 10 बजे से लेके और सुबह 6:30 बजे तक अगर आप सोते हैं तो दैट इज़ इनफ। और आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि जब आप रात को देर तक सोते हैं तो आपके शरीर में वायु दोष जो है वो बिगड़ता है, शरीर में रुक्षता बढ़ती है। अगर आप दिन में लेट तक सोते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष बिगड़ता है और आपको कफ रिलेटेड विकार होते हैं। अगर आप लेट उठते हैं सुबह में तो कफ रिलेटेड विकार होते हैं और आपका वजन भी बढ़ता है। इसी के साथ में दीवा स्वप्न, दोपहर के समय पे जो लोग सोते हैं उनका वजन बहुत बढ़ता है। जो लोग कफ प्रकृति के हैं, जिनको प्रकृति रिलेटेड वीडियोस भी डिटेल में इसी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप आपकी प्रकृति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर अगर आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है, आपका वजन थोड़ा थोड़ा खाने से बढ़ जाता है, शरीर में भारीपन लग रहा है, खाना खाने के बाद तुरंत ऐसा मन हो रहा है कि अब मुझे सो ही जाना है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि इस तरीके से सोने से आपका बॉडी वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपके लिए दिन में सोना बिल्कुल वर्ज्य है। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लोग दिन में सो सकते हैं? तो आयुर्वेद में लिखा गया है कि जिनकी प्रकृति वायु या पित्त है वो लोग दोपहर में सो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वृद्धावस्था में हैं वो सो सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है, मूड अच्छा नहीं रह रहा है, हमेशा डल फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, वो सभी लोग जो हैं वो दोपहर में सो सकते हैं। अच्छा, अभी मॉडर्न डेज में एक नया कॉन्सेप्ट है
वर्किंग जो लड़कियां रहती हैं वो लोग सुबह में थोड़ा जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग हाउसवाइफ भी ऐसी हैं कि फिर तो अगर दिन भर मैंने काम करना शुरू कर दिया ना मैम, तो मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं सुबह 5 बजे से उठ के और एक्सरसाइज करती हूँ और 5 से 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप वर्क प्लेस से 2 घंटे के लिए घर पे आ रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप व्यायाम के लिए या घर के किसी काम को खत्म करने के लिए जल्दी उठ रहे हैं, या फिर आप एक्सेसिव व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप बहुत कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर दोपहर में सोना चाहिए, बट इट शुड बी अ नैप। इन सब कंडीशंस में आप दोपहर में सो सकते हैं। इसके अलावा जो सीजन्स के बारे में हम बात करते हैं, तो जो ग्रीष्म ऋतु है, जब गर्मी बहुत पड़ती है तो शरीर में वायु दोष वैसे भी बढ़ जाता है। उस समय पे रात जो है वो छोटी होती है, तो वैसे समय पे आप को दिन में सोना चाहिए। फिर इसके अलावा ठंडी के दिनों में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि दिन में सोने के रूल्स क्या हो सकते हैं। दिन में सोने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लंच आपने लिया है उसके 1.5 या 2 घंटे के बाद ही आप सोएं। अगर आप दिन में सोने का प्लान कर रहे हैं तो आपने जब आपने खाना खा लिया है उसके बाद थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठना चाहिए और फिर आप जो है वो नींद ले सकते हैं। उसके लिए वाम कुक्षी सोना है, यानी कि लेफ्ट लेटरल डायरेक्शन में सोना है, और वो भी कम देर के लिए 20 मिनट के लिए ऐसे आप सो सकते हैं। और एक और अच्छा रास्ता है जिससे आपके शरीर के कोई दोष भी नहीं बिगड़ेंगे और आप छोटा सा नैप ले पाएंगे, वो है कि अगर आप ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा अपने सिर को पीछे करके थोड़ा कंफर्ट जोन में जाके और फिर सोते हैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए, तो उससे भी आपके शरीर के दोष नहीं बिगड़ेंगे, किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस आयुर्वेद में कही हैं कि अगर वो कंडीशन आपको भी फील हो रही है रेगुलर, तो फिर उसमें अगर आप दोपहर में सोते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपने याद रख के अगर आपको मैं अब जो बोलने जा रही हूँ उसमें से कुछ चीज़ें फील हो रही है, तो आपने दोपहर में सोना बंद करना है और खाना एकदम लिमिटेड मात्रा में लेना है, सिर्फ पेट भरने के लिए। तो आपको अपकमिंग जो कंप्लेंट्स मैं बोल रही हूँ उसमें बहुत राहत मिलेगी। देखिए, पहला ये है कि आप अच्छे से सो रहे हैं पर आपको हैवीनेस ऑफ हेड पूरे दिन भर फील हो रहा है, ऐसा कुछ डिजी फील हो रहा है दिन भर के लिए, नोजिया वॉमिटिंग लग रहा है, तो उसका एक कारण दिन में सोना हो सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको थोड़ा एटमॉस्फेयर बदला, कुछ एलर्जेंस एक्टिव हो गए जिसके कारण से बार बार सर्दी हो जाती है, बार बार कफ हो जाता है, तो उन लोगों को दोपहर में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी कि दोपहर में सोने से कफ दोष जो है वो बिगड़ता है, इसलिए हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए। अच्छा, एक और कंप्लेन है कि मुझे तो ना दिन भर फीवर लगता है, इंटरनल फीवर फील होता है जो टेम्परेचर में तो आता ही नहीं है पर फेवरिश तो लगता ही है, तो वैसे लोगों को भी दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां हम दोपहर में सोना अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि नींद के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब अच्छे से सोइए, पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि सीज़न को फॉलो करिए, और जहाँ ठंडी का सीज़न आता है तब मन होता है कि दोपहर में फिर से सो जाएं, पर वो नहीं सोना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद के नियम फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम हैं, उनको फॉलो करें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, और प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय पे वीडियो के माध्यम से आयुर्वेदिक जानकारी लेना आप पसंद करेंगे। आप ये इस वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।